तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत आज जो है हम लोग भारतीय संविधान की कुछ आधारभूत विषयों को और समझेंगे। आधारभूत विषय का मतलब ये है कि भारत के संविधान की क्या विशेषताएं, इसके स्पेसिफिक फीचर क्या हैं, साथ ही भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं या फिर भारतीय संविधान से जुड़े हुए अन्य तथ्य जो कि अभी संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान के पहले की कुछ बातें, है ना। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को अन्य देशों के संविधान से कॉपी किया है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये संविधान अब मौलिक संविधान नहीं है, ये तो अन्य सभी देशों के संविधानों से चुराया गया संविधान है। तो क्या ऐसा सही है? क्या ये आरोप सही है कि भारत का संविधान भारत के संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज नहीं थी? क्या ये बात सत्य है? तो निश्चित तौर पे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत का संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधान से प्रभावित था। ऐसा है क्योंकि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन्होंने लगभग 65 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई यदि अच्छी चीज़ कहीं पर उपस्थित है तो उसको हम एडॉप्ट कर लें। इसमें क्या बुराई है बताइए? यदि कहीं पर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको ले लेना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान को बनाते समय भारत के संविधान निर्माताओं ने इस विषय वस्तु पर ज़्यादा बल दिया कि भारत की परिस्थितियाँ कैसी हैं। समझ रहे हैं? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सांस्कृतिक तौर पे एक व्यापक विविधता देखने को मिलती है, विभिन्न धर्मों का आवास स्थान है, भौगोलिक तौर पे एक व्यापक विविधता देखने को मिलती है, भाषाई तौर पर एक व्यापक विविधता देखने को मिलती है। तो जहाँ पर इतनी भाषाएं रह रही हों, जहाँ पे इतने धर्म रह रहे हों, जहाँ पे इतनी भौगोलिक विविधता हो, आप खुद देखिए नॉर्थ ईस्ट का कल्चर कैसा कल्चर है ना। तो पूरे देश को एक सूत्र पे बांधने के लिए देश की परिस्थितियों को उन्होंने सर्वोपरि रखा। देश की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने विश्व के अन्य संविधानों में जो बेहतर चीज़ें थीं उन सभी चीज़ों को एडॉप्ट करना शुरू किया। देखिए विश्व में सबसे पहला संविधान बना अमेरिका का संविधान, है ना। पहला लिखित संविधान था वो। देखा जाए तो उससे पहले ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पे संप्रभु संसद रही है ना। 1688 में वहाँ पे गौरवपूर्ण क्रांति होती है और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है वहाँ पे जो शासक था वो अपनी पूरी शक्ति को, अपनी सत्ता को किसको दे देता है? राजा जो है अपनी पूरी शक्ति संसद को सौंप देता है और तब से वहाँ पे संसद की संप्रभुता हो जाती है, पार्लियामेंट वहाँ की पावरफुल हो जाती है और पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो कानून संविधान का हिस्सा आज भी बनता जाता है। यानी वहाँ पे संविधान सर्वोच्च न होकर पार्लियामेंट सर्वोच्च है और वहाँ पे आज भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि किसी लिखित पुस्तक में नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी लिपिबद्ध नहीं किया गया, वहाँ पे भी लिपिबद्ध है, लेकिन वो अपरिभाषित संविधान है। जो भी संसद कानून पारित करेगी वो संविधान का हिस्सा बन जाएगा और साथ ही आज भी वहाँ पे परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परंपराओं के आधार पे आज भी अडॉप्ट की गई हैं, चलाई जा रही है। हमारे संविधान में भी बहुत सारे तत्व हैं जो परंपरा के अनुसार ले लिए गए हैं, है ना। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशालतम संविधानों में से एक है लेकिन विभिन्न मुद्दों पर मौन है ना। एक प्रश्न बनता है, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला परिभाषित संविधान अमेरिका का संविधान है, जिस पे कितने अनुच्छेद होंगे, किसकी क्या पावर होगी, किसकी क्या शक्ति होगी, ये सारा कुछ उन्होंने निर्धारित किया। और बाद में बहुत सारे देशों का संविधान लगातार निरंतर बनता रहा, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद हमने भी उन सभी तत्वों को महत्व दिया जो तत्व हमारे लिए सर्वोपरि थे, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन हमने देश की परिस्थितियों को सर्वोपरि रखा। हमने एक सेकुलर स्टेट चुना, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चुना, क्योंकि हमारे पास इतने सारे धर्म थे। हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था दी, हमने समाजवाद कहीं से उठाया तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद बनाया। हमने मिश्रित समाजवाद बना दिया जहाँ पे निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ में मिलकर के काम करें। तो हमने हर जगह पे अपने देश की सिचुएशन, देश की परिस्थिति, देश की आधारभूत आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखा संविधान में। तब हमने भारतीय संविधान को अन्य देशों से अडॉप्ट किया, लिया।
इस चीज़ को हमें समझना होगा, ठीक है। तो चलिए, भारतीय संविधान के स्रोत, हेडिंग डाल लीजिए, उसमें लिखिए सबसे पहला हेडिंग डालिए। सबसे पहला स्रोत है विश्व का पहला संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। हेडिंग डालिए, संविधान के स्रोत हेडिंग डलवाया था मैंने। पहला लिखे पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए क्या क्या लिया, आप लोग भी बता सकते हैं। क्या क्या लिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से? स्वतंत्र न्यायपालिका लिया, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब वहाँ पे जो सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है किसी के साथ। हमारे यहाँ पे उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है ना, इसलिए हमारे यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों इंटीग्रेटेड है, तीनों एक दूसरे से जुड़ाव रखती है। इसको बोलते हैं उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत, है ना, ठीक है। तो क्या क्या सबसे पहले इन्होंने बताया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, लिख लीजिए पहला पॉइंट। पहला हमने लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। हाँ, क्या दूसरा क्या था? उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, लिख लीजिए उपराष्ट्रपति का पद। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया। क्या? राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया। तो कोष्ठक में ब्रैकेट में लिख लीजिए राज्यसभा का सभापति। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति का पद कहाँ से लिया गया है या उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिखोगे? अमेरिका। देखा जाए तो राज्यसभा का सभापति जो है ये भारत की खुद की देन है कि पदेन बना दिया इन्होंने, ठीक है। अगला नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार। और क्या क्या लिया हमने? हाँ, लिखिए संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, ये भी हमने यहीं से लिया। ठीक है। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता नहीं, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता अमेरिका से लिया है। लिखिए विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट लिखिए न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। हाँ, यही है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के किसी भी कार्य को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। यदि विधायिका से कोई भी कानून पारित हुआ, वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इसका पुनरावलोकन कौन करेगा? इसका पुनरावलोकन न्यायपालिका करेगी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होना। यह भी हमने अमेरिका से लिया है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होना राष्ट्रपति का, है ना। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होना राष्ट्रपति का। अगला, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया। तो इतनी विषय वस्तु हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है, क्लियर है। और कुछ हो तो बताएं। और यदि कुछ मिलती हैं तो लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से। हाँ हाँ, हमने ये लिया कि वहाँ जो संविधान बना है उस संविधान के पहले एक पेज लगा हुआ है प्रस्तावना का। तो फिर सर ऐसे क्यों कहते हैं कि यहाँ किसी दूसरे देश से लिया? वो तो सर अपने अनुसार यहाँ के अनुसार। लेकिन देखो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है,
और उस प्रोडक्ट में स्पेसिफिक कुछ फीचर रखे। मान लीजिए भगवान ने सबसे पहले एक मानव बनाया और मानव के बनाते समय उसको सर में बाल दे दिए, आँखें 2 आँखें दे दिए, मुंह दे दिया, एक ही मुंह दिया, नाक दे दी। जब कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन